नमस्कार, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीतिका चौहान। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज समेत देश और दुनिया भर में आज से तिब्बतियों का नया साल शुरू हो रहा है, जिसे लोसर के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के साथ आज से तिब्बतियन संसद, तुगलक खांग और दलाई लामा टेम्पल भी सैलानियों के लिए खोल दिया गया है, जो कि कोरोना की वजह से अब तक बंद ही रखा गया था। आज की तारीख में दुनिया भर में धर्मशाला के ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज को इस त्योहार का सेलिब्रेशन के लिहाज से केंद्र बिंदु के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ निर्वासित तिब्बतियन ही नहीं बल्कि उनके मसीहा और बुद्ध धर्म के महागुरु दलाई लामा भी इसी मैक्लोडगंज में रहते हैं। इतना ही नहीं, साल 1959 में तिब्बत से उजड़ने के बाद जब तिब्बतियन अपने मसीहा के साथ पहाड़ों, खोहों और कंदराओं की पैदल और बोझिल यात्रा करके भारत पहुंचे थे, तो बतौर शरणार्थी उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धर्मशाला की इसी दरगाह में रहने के लिए अनुमति प्रदान की थी। उसके बाद निर्वासित तिब्बतियों ने यहाँ न केवल दलाई लामा टेम्पल की स्थापना की, बल्कि यहीं से दुनिया भर में रह रहे तिब्बतियों को न्याय दिलाने, उनके संविधान संभालने और कानूनी प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाने के लिए इसी मैक्लोडगंज को तुगलक खांग नाम से संसद भवन का निर्माण किया। आज निर्वासित तिब्बतियन को अमेरिकी सीनेट में भी मंजूरी मिल चुकी है। इस लिहाज से अब धर्मशाला का मैक्लोडगंज दुनिया भर में ग्लोबल सिटी के नाम से जाना जाता है। और 3 दिवसीय इस त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए आज दुनिया भर से बुद्ध धर्म में आस्था रखने वाले लोग बतौर सैलानी मैक्लोडगंज पहुंचते हैं। बता दें कि आज से 3 दिन तक इस त्योहार को मैक्लोडगंज में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। आज पकौड़ी के साथ एक विशेष सूप और गुत्थुक नाम का एक विशेष तिब्बती नूडल परोसने की परंपरा है। साथ ही कई व्यंजन भी आज बड़े चाव से पकाए और अपने समाज में आवंटित किए जाते हैं। वहीं दूसरे दिन विभिन्न मठों में धार्मिक समारोह आयोजित किए जाते हैं, जिसके तहत बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए पटाखे जलाए जाते हैं। वहीं तीसरे और अंतिम दिन को नए साल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन तिब्बतियन लोग जल्दी उठना, नए कपड़े पहनना और देवताओं की पूजा करना एक परंपरागत रिवाज मानते हैं। This COVID has affected the whole world for almost 2 years now, and Omicron has also come down. So the administration, the management committee of the Tuglak Khang, the temple right in front of the residence of His Holiness, has opened today for the public, and today also marks the first day of the Tibetan New Year. Therefore, this is a very positive signal for everybody that this could be the end of COVID-19, and we hope that everyone around the world will enjoy good health. Unfortunately, we Tibetans have been suffering for the last 60 years, and not just the COVID situation that infected or that affected the whole world. Now it's followed by invasion of Ukraine. That also reminds us of the invasion of Tibet in 1950. At that time, the world community was so far away and was too engrossed with the Vietnam War. And there was no attention on the Tibetan issue. And today's world, in this century, where peace should prevail, unfortunately, Ukraine has been invaded. People are suffering there for no reason, all right? And we are with the people of Ukraine.
So today also, on the first day of Tibetan New Year, we want to tell the world that we are with the people of Ukraine and all those who are suffering along with us. And I wish the Tibetans inside Tibet and Tibetans around the world a happy Tibetan New Year. May all your wishes come true. And to do that, you have to work towards it. So therefore, I urge everybody to come together and work for the common cause and for the well-being of all the sentient beings in the world. Thank you. इस त्योहार की शुरुआत के साथ ही निर्वासित तिब्बतियन सरकार के प्रधानमंत्री त्सोम पिनपा त्सेरिंग ने कहा कि आज का दिन उनके देश के संविधान के मुताबिक साल की शुरुआत का दिन रहता है। 3 दिन तक खूब सेलिब्रेशन होते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें बेहद खुशी है कि करीब पौने 2 साल के बाद हम सब इस त्योहार को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, क्योंकि कोविड की वजह से देश और दुनिया पूरी तरह से तंग हो चुकी थी। मगर अब क्योंकि कोविड कम ही नहीं बल्कि अंतिम पायदान पर सिमटता हुआ महसूस हो रहा है, तो ऐसे में अब सेलिब्रेशन करने का भी वक्त मिल गया है। उन्होंने कहा कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम ये सेलिब्रेशन तिब्बत में नहीं कर सकते, मगर उनकी तिब्बत और बाहर भारत और विदेशों में रह रहे सभी निर्वासितों को इस त्योहार की शुभकामनाएं दी है।